परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष है, जिसको कि जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान वासुदेव से निवेदन किया, भगवान कृपा करके यह बताइए कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इसी को जयंती एकादशी और वामन एकादशी भी कहते हैं। इसका परिवर्तनी नाम इस आधार पर है कि इस दिन शयन करते हुए विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, और वामन एकादशी इसलिए कहते हैं कि इस दिन वामन भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। यह एकादशी सब पापों को नष्ट करके स्वर्ग प्रदान करती है। अब मैं इस एकादशी से संबंधित महात्म्य को बता रहा हूँ। इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है, बल्कि उससे भी अधिक। इस दिन जो कोई भगवान वामन की पूजा करता है, उसे तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस व्रत को कर लेते हैं, उनके लिए कुछ भी करने को शेष नहीं रहता। इस एकादशी को करवट बदलने की बात सुनकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मैं यह जानना चाहता हूँ कि भगवान किस प्रकार शयन करते हैं और करवट बदलते हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि उन्होंने राजा बलि को क्यों बांधा और वामन बोने का रूप बनाकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास की विधि क्या है और भगवान के शयन करने की उस समय सीमा में संसारी मनुष्य को क्या करना चाहिए, यह भी मैं जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने बताते हुए कहा, कुंती नंदन, अब मैं तुम्हें इस एकादशी से संबंधित सब पापों को नाश करने वाली कथा सुना रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। बलि नाम का एक दानव था। वह भगवान का भक्त था, साथ ही दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। सदा यज्ञ एवं तपस्या करता रहता था। उसकी भक्ति और जप तप का प्रभाव इतना बढ़ गया कि इंद्रासन पर बैठकर स्वर्ग पर राज्य करने लगा। इंद्र आदि देवता इस बात को सहन नहीं कर सके, तो वे भगवान के पास गए और अपनी समस्या उन्हें बताई। देवताओं का उद्धार करने के लिए भगवान ने वामन का रूप धारण किया। वे तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में वहां पहुंचे और राजा बलि को जीत लिया। यह सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, वामन रूप धारण करके भगवान ने बलि को किस प्रकार जीता? यह प्रसंग विस्तार के साथ बताइए। आपकी बड़ी कृपा होगी, क्योंकि इस बारे में मेरी जानने की बहुत अधिक इच्छा हो रही है। भगवान कृष्ण ने उत्तर में कहा, राजन, भगवान वामन का रूप बनाकर बलि के पास गए और बोले, राजन, मुझे 3 पग पृथ्वी का दान कर दे। यदि आप ऐसा कर देंगे तो आपको 3 लोक दान करने का फल मिलेगा। राजा बलि ने इसको छोटी और तुच्छ सी बात समझकर स्वीकार कर लिया और भूमि का दान करने को तैयार हो गया।
तब भगवान ने अपना आकार बढ़ाकर 2 पगों में भूलोक, भूवलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक को नाप लिया। उस समय इंद्र आदि देवता भगवान की स्तुति कर रहे थे। भगवान ने राजा बलि को पकड़कर पूछा, राजा बलि, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? यह सुनकर राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया। भगवान ने उसके सिर पर अपना तीसरा पग रख दिया। ऐसा करने पर उसी क्षण वह पाताल लोक में चला गया। जब भगवान ने उसकी विनय पर ध्यान दिया तो बोले, बलि, मैं भी पाताल में तुम्हारे साथ सदा रहूँगा। भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी के दिन मेरी एक मूर्ति तुम्हारे पास रहेगी और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहेगी। इसी एकादशी से भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोक की नाथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसमें चावल और दही के साथ चांदी का दान करना चाहिए। रात्रि जागरण भी करना चाहिए। इसी प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। उसे लोक और परलोक में दोनों जगह यश प्राप्त होता है। परिवर्तनी एकादशी में वामन भगवान की पूजा होती है। आहार ककड़ी का लिया जाता है। बोलो भगवान विष्णु की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परिवर्तनी एकादशी की कथा समाप्त हुई। जय श्री कृष्ण।